Dear brothers and sisters, as in John 14 and 18, today the Lord says, I will not leave you as orphans. प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि यूहन्ना अध्याय 14 वचन 18 कहता है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will come back to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Yes, the Lord, the Holy Spirit is the triune God. हाँ, देखिए, परमेश्वर तो निश्चय ही त्रिएक परमेश्वर हैं। The Lord Jesus and the Holy Spirit are the same. प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तो एक ही हैं। When the disciples of Jesus had been with Jesus ministering for 3 years, he empowered them to preach the gospel. जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे तो उसने अपने चेलों को सामर्थ्य दी कि वो सुसमाचार प्रचार करते जाएं। He empowered them to heal the sick people. यीशु ने अपने चेलों को सामर्थ्य दी थी कि वो चंगाई देते जाएं। And he gave them the power to cast out demons. और यीशु ने अपने चेलों को सामर्थ्य दी थी कि वो दुष्टात्माएं निकालें। He taught many things about the kingdom of God. और यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सी बातें सिखाई। Jesus and the disciples were closely knitted together with each other. यीशु और उसके चेले तो आपस में एक दूसरे के साथ में नजदीकी से जुड़े हुए थे। It seemed so difficult for them to be separated from Jesus. और ये तो ऐसे दिखता था कि यीशु से अलग होना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। Especially when Jesus was explaining them about his death and resurrection, they felt so bad. विशेष करके जब यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में उन्हें बता रहे थे तो उस समय उन्हें बहुत ही बुरा लगा। Knowing that they would feel his absence, Jesus here promises them saying, I will not leave you as orphans, I will come back to you. ये जानते हुए कि वो उसकी कमी महसूस करेंगे, यीशु ने उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। इस तरह उसने प्रतिज्ञा की। A little later, Jesus said that his leaving was a good thing. और कुछ समय के बाद यीशु ने उनसे कहा कि मेरा जाना तुम्हारी ही भलाई के लिए है। In John 16:7, Jesus says, it's beneficial for you that I go away, for if I do not go away, the Redeemer will not come to you, but if I depart, I will send him to you. यूहन्ना 16:7 में यीशु ने उनसे कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। Yes, departing from the disciples is a good thing, the Lord said. प्रभु ने कहा कि चेलों के पास से मेरा चले जाना उनके लिए अच्छा है। Only then he said, I can come back to you to live among you. और फिर कहा केवल तभी मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा कि मैं तुम्हारे मध्य में वास करूं। Yes, in Acts 17:28, as the Bible says, only in him we live and move and have our being. प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 28 कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। Then we will not feel that we are an orphan. और तब हम अनाथ है इस तरह से महसूस नहीं करेंगे। The fullness of God, when it comes and fills our hearts, we feel full measure of God's love within us. जब परमेश्वर की परिपूर्णता आकर हमें भर देती है तो हम अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता को महसूस करते हैं। The joy of the Lord fills us. परमेश्वर का आनंद हमें भर देता है। That's what the saint says in Acts 2:28. और यही तो प्रेरितों के काम 2:28 में कहता है। Lord, you have made known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence. प्रभु तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। Never feel and say that you are an orphan anymore. कभी आप महसूस न करें और न कहें कि आप अभी अनाथ हैं। When I lost my parents, I used to tell people many times that I am an orphan. जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया तो मैं कई बार लोगों से कहती थी कि अभी तो मैं अनाथ हूँ। But one day my husband counseled me and said, Evangeline, you are not an orphan anymore. एक दिन मेरे पति ने मुझे सलाह देते हुए ये कहा, एवेंजेलिन, अब तुम अनाथ नहीं हो। We are not orphans in this world. हम इस संसार में अनाथ नहीं हैं। Jesus is in you, Evangeline. एवेंजेलिन, यीशु तुम में है।
The gifts of the Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा की वरदान तुम में हैं And the Lord is using you mightily in the ministry. और प्रभु सेवकाई में सामर्थ्य रीति से तुम्हारा उपयोग कर रहा है। Don't you feel the presence of God in you, giving you joy in your life? क्या तुम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करती हो, जो कि तुम्हें जीवन का आनंद देता है? After listening to my husband, I stopped saying that I am an orphan. मेरे पति की ये बात सुनने के बाद में मैं अनाथ हूँ, इस तरह से कहना मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया। You who are watching, you may be also thinking that you are an orphan. आप लोग जो हमें देख रहे हैं, शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं भी अनाथ हूँ। When you say that, the loneliness kills you. जब आप ऐसा कहते हैं तो ये अकेलापन आपको मार देता है। Never think that you are an orphan. कभी मत सोचिए कि आप अनाथ हैं। Today, cry out to God for God to come and live in you, dear friend. प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर को पुकारिए कि परमेश्वर आकर आप में वास करने पाए। He comes and lives in you, वो आकर आप में वास करते हैं and He puts His being within you, और वो अपने व्यक्तित्व को आप में रखते हैं and He puts His joy within you. और वो आपके अंदर अपना आनंद रखते हैं। In one of the Bible verse, the Lord says, I sit within you and rejoice over you. बाइबल में एक वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर में वास करता हूँ, बैठता हूँ, तुम्हारे साथ आनंद मनाता हूँ। Dear friend, never feel alone. प्यारे दोस्तों, कभी अकेलापन महसूस न करें। Today the Lord will come back to you. आज प्रभु आपके पास वापस आएंगे। You may be saying, I have lost the anointing. शायद आप कह रहे होंगे मैंने अभिषेक खो दिया है, But then today the Lord will come back to you. लेकिन आज प्रभु आपके पास वापस आएंगे। Everything that you have lost in serving the Lord, every anointing, every gift will come back to you, dear friend. प्रभु की सेवा करते हुए आपने जो कुछ भी खोया, हर एक अभिषेक, हर एक वरदान आपके पास में वापस आएगा दोस्तों। Lord Jesus, as we listen to your word, let the word come true in your children's life today. प्रभु, जैसे कि हम आपके वचन को आज सुनते हैं, आपका वचन आपके संतानों के जीवन में सच्चा हो। Lord, let them not be left as an orphan anymore. प्रभु, अभी हमें फिर ऐसे अनाथ मत छोड़िए। Fill them with your power. आप इन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिए। As you empowered the disciples with your power, with your anointing, fill your people with your power, Lord. प्रभु, आपने जैसे अपने चेलों को अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक से भरा था, प्रभु अपने लोगों को आप वैसी सामर्थ और अभिषेक से भरिए। Let the anointing come upon them like a fire. और ये अभिषेक आग के जैसे इनके ऊपर उतर आए Let your people be filled with your joy, और आपके लोग आपके आनंद से भर जाएं, with your very presence, Lord. आपकी उपस्थिति से भर जाए। Lord, Father, as you have promised them, saying, I will come back to you. प्रभु, आपने जैसे प्रतिज्ञा की है कि मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा। Lord, fill them again, Lord. हे प्रभु, आप इन्हें फिर से भर दीजिए। Again and again and again, remember them and bless them, O God. बार 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 इन्हें स्मरण करके आप इन्हें आशीष दीजिए Let their cups run over. और इनके कटोरे उमड़ते चले जाएं। Fill them, O God. इन्हें भर दीजिए प्रभु, Let them not feel empty anymore, और फिर ये खालीपन महसूस न करें, broken anymore, टूटा हुआ महसूस न करें, shaken anymore. छोड़ दिए गए महसूस न करें। Fill them, Lord. इन्हें भर दीजिए प्रभु, Fill them with your power. अपनी सामर्थ से इन्हें भर दीजिए। Thank you for empowering each and everyone who is watching now. हर एक व्यक्ति जो अभी देख रहा है, इन्हें आप सामर्थ दीजिए, इन्हें भर दीजिए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, let your holiness come upon your people, Lord. आपकी पवित्रता आपके लोगों पर उतर आए प्रभु, Fill them, Lord, इन्हें भर दीजिए प्रभु, and transform them into a new person प्रभु एक नए व्यक्ति के रूप में इन्हें बदल दीजिए। with full of your confidence, इन्हें अपने भरोसे से भर दीजिए, with full of confidence, भरोसे से भर दीजिए, joy, आनंद से, and the love of the Lord Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भर दीजिए। Thank you, Lord, for going with them, Lord, प्रभु इनके साथ में जाने के लिए धन्यवाद, and making them successful in their और lives. इनके जीवन में इन्हें सफल बनाने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name, यीशु के नाम में
God bless you, dear friend. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे May the Lord fill you more and more in the days to come. और आने वाले दिनों में प्रभु आपको और ज्यादा भरते चले जाए। We as a family are coming to Chhattisgarh. हम एक परिवार के रूप में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। Now she is walking to pray for you at the Bastar Prayer Festival. कि आपके लिए बस्तर प्रेयर फेस्टिवल में आपके लिए प्रार्थना करें। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान God who opens the windows of heaven. एक ऐसा परमेश्वर जो आसमान के झरोके खोलकर Oh, much sorrow might have gripped you till this moment. बहुत सारे दर्द ने अभी तक आपको जकड़ा होगा, But God is resurrecting you from that sorrow right now. लेकिन अभी इसी समय दर्द से यीशु आपको छुड़ा रहा है। Julie, you are here. मुझे जूली You are saying, I am carrying a child in my womb. और आप कहती हो कि मेरे गर्भ में संतान है। मोर पेटरे गर्भ छे The doctors are saying there are complications in the child's body, even as the child is in the womb. और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जैसे ये बच्चा तुम्हारे गर्भ में है, उसके शरीर में कुछ तकलीफ है, ठीक नहीं है। वो बच्चा तो बहुत कमजोर है, कैसे हम पैदा करेगा कि नहीं बोल के डॉक्टर खुद बोले। Now Jesus heals the child which is in your womb, Julie. जूली, इस समय जो बच्चा आपके गर्भ में है, परमेश्वर उस बच्चे को चंगाई दे रहा है। ये है मेरा छोटा बच्चा अभिषेक। ओल्ड डॉक्टर दिनाकर प्रोफेसी किए थे। The Lord turns our sorrow into joy. प्रभु हमारे शोक को आनंद में बदल देते हैं। From the 8th to the 10th November. 8 से 10 नवंबर तक। जगह है धर्मपुरा ग्राउंड, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 0771 433 5600। Come as a family, let's pray together. आइए एक परिवार के रूप में एक साथ जमा हो और एक साथ प्रार्थना करें। Jesus will come and turn your sorrow into joy. यीशु आकर आपके दुख को आनंद में बदल देंगे।